जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। सिमसोन और दलीला। चौथा, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। पांचवा, तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब छठा, तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। सातवां, सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांध जाऊं तो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। आठवां, तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई न गई थीं और उसने सिमसोन को बांधा हुआ उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरे घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूटते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। 10वां, तब दलीला ने सिमसोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। 11वां, उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हों कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। 12वां, तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है, कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए हैं। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। 13वां, तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लतें ताने में बुने तो बंध सकूंगा। 14वां, तब उसने उसे खूंटी से जकड़ तब उससे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नई से चौक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। तब 5वां, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। 16वां, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और कहा, यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। 17, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मूड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। 18वां, ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कल्ला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। 19वां, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20वां, तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा तो वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। 21वां, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। न्यायियों 16.13-30, डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बीड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। 22वां, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।